हम्म, तो देखें दोस्तों, आगे के क्वेश्चन देखें हम। जैसा कि हमने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों ने किए भी हों, है ना। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी किए हों, है ना। जिन लोगों ने किए हैं अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किए तो अब और अच्छी बात तो नहीं कह सकते हैं, इतना ज़रूर है कि कह सकते हैं ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ना। तो चलिए देखिए आगे की कहानी देखें कल की। हम्म, ये वाला भी हो गया था, एक क्वेश्चन होना था, है ना। तो देखें, क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, है ना। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या काम वो कितने दिन में पूरा करेंगे मिलकर, है ना। तो देखें यहाँ पे जो गैप है उसका कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। देखें, तो यहाँ पर बोला गया है ए तथा बी, कौन है, ए और बी। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ए करता है 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है 15 दिन में। इतना क्लियर। यहाँ पे लिया अपन ने 10 दिन और 15 दिन, यानी 10 दिन में करता है और 15 दिन में करता है ना। तो अभी तक अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको भी उस चीज़ की हैबिट हो गई कि हमें क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, है ना। 10 और 15 का जब एलसीएम 30 आया, तो हम क्या करेंगे कि ये 10 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, उसकी क्षमता कितनी है एक दिन की, है ना। तो देखें, 10 दिन में करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा, तो अपन 10 से भाग देंगे 30 में, 10 एकम 10, 10 तिया 30, यानी कितना काम करता है वो, 3 काम करता है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद बी 15 दिन में करता है उसी काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो अपन 30 में भाग देंगे 15 का, तो 15 से डिवाइड किया, 15 दूनी 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ए 15 दिन में, सॉरी 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो दोनों का अपन ने निकाल लिया कि एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है ना। तो देखें, यानी कि 4 दिन बाद एक काम छोड़कर गया, तो यहाँ पर ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक तो किया होगा ना काम। कब गया है वो, 4 दिन बाद गया है, यानी 4 दिन तक तो वो साथ में रहा था, कौन, ए। मान के चलिए आपका कोई दोस्त बोले आपसे कि हम 4 दिन बाद चले जाएंगे, है ना, कहीं भी जा रहा है ना। हो सकता है उसको कहीं टूर पे जाना हो, तो आपसे बोलेगा कि भाई अभी तक तुम आपके साथ है लेकिन 4 दिन बाद चले जाएंगे, है ना। अक्सर ये होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो लोग प्यार मोहब्बत का चक्कर है तो उनका ये ज़्यादा चलता है कि हमारे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, तो इतने समय बाद हम चले जाएंगे, है ना। या तो दुनिया छोड़ देंगे, या फिर किसी और से शादी कर लेंगे, है ना। तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसे इसमें कि वो 4 दिन तक तो रहेगा साथ, और 4 दिन तक वो कार्य करेगा, यानी 4 दिन तक प्यार मोहब्बत चलती रहेगी दोनों के बीच में ना। तो 4 दिन, इतना क्लियर। तो 4 दिन तक तो वो रहा, और 4 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, एक दिन में ए करता है 3 काम, है ना, ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। तो टोटल कितना काम होने वाला है, 5 काम। इतना क्लियर। ए और बी कितना काम करते हैं, दोनों 5 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 काम करते हैं, है ना, और कितने दिन तक करेंगे वो साथ में, 4 दिन तक। यानी 4 दिन तक काम किया तो कितना काम होगा, यानी एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलकर, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे 20 काम। इतना क्लियर। यानी 4 दिन में कितना काम होने वाला है, 20 काम। इसके जस्ट बाद हमने काम कितना लिया था, हमने लिया था 30 काम, 30 में से 20 हो चुका है, बचा कितना है, तो बचा है 10 काम।
अब यहाँ पे एक बात बताना कि ए तो चला गया, बचेगा कौन, बी। यानी अब बी की हिस्सेदारी, यानी बी को काम करना है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी करता है एक दिन में 2 काम। तो 10 काम कितने दिन में करेगा, है ना। तो देखें 10 बटे अपन करेंगे 2, 2 एकम 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है। तो 10 दिन में कितने, 10 काम कितने दिन में करेगा, 2 पंचे 10, यानी कितने दिन में, 5 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो बी करेगा शेष काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे ये पूछा गया है कि काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर ये पूछा जाता शेष काम को तो आंसर आ जाता 5, लेकिन हमसे पूछा है कि काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखना यहाँ पर कि 4 दिन तो पहले किया था काम, है ना, 5 दिन ही, टोटल कितने दिन हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 9 दिन। यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 दिन। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद देखें आपके लिए शॉर्ट प्रोसेस बताएं, तो शॉर्ट ये है कि जरा देखना, अपन छोटे से रूप में कर देंगे इसे शॉर्ट में। देखें ये तो हो गई लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ी सी इससे थोड़ा सा शॉर्ट हो, है ना। तो देखें थोड़ा सा शॉर्ट देखना है हमें, क्या है कि कौन जा रहा है, ए जा रहा है, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। यानी एक हिस्से का काम करा दो, ए को भगाओ, है ना। 30 काम लिया अपन ने, तो एक को ज़्यादा पड़ी है भगवे की, तो एक को निकाल दो। ये कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम। तो कितने दिन बाद जाना है, 4 दिन बाद, पहले ही निपटा दो इनको, है ना। यानी कितना काम हो गया, 12 काम केवल ए कर गया था, है ना। इतना क्लियर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 30 में से 12 काम तो हो चुका है ना। 30 में से 12 काम तो हो चुका है। अब किसका बचा, अब बचा है कितना काम, 18 काम। यहां तक क्लियर, यानी अब बचा है 18 काम। और यहां पर डायरेक्ट आंसर आता है, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जब 18 काम बचा है तो कौन को करना है, बेचारे बी को ही तो करना है। बी कितना करता है एक दिन में, 2 काम करता है। तो 18 काम कितने समय में करेगा, अपन क्या करेंगे, 18/2, यानी 2 इनाम 18, 9 दिन। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर आता है क्वेश्चन का, है ना, कि अपन ने पहले ए से तो करा दिया काम, 4 दिन उनको जाने की पड़ी थी, ज़्यादा भगवे की पड़ी थी ना, भगाओ सीधो, 4 दिन काम करवा लो, 12 काम हो चुके, बचो 30 में से 18, है ना। और फिर 18 काम अब करना तो बी को, ये बी के हिस्से करा होगा, तो 2 से अपन ने डिवाइड किया, 9 दिन। राइट आंसर क्लियर। तो कोशिश करना इस वाली प्रोसेस से आप सवाल को करें, है ना। ये शायद कल भी बताई थी और आज भी देख लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन, है ना, यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, बाकी 12 था, ठीक है, 12 तथा 18 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले अपन देखें, ए और बी की बात हो रही है। ए कितने दिन में, 12 दिन में, इतना क्लियर। इसके बाद बी, तो बी की बात होगी, बी कितने दिन में है, तो बी है 18 दिन में, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 12 और 18, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम के अलावा कोई आप ऐसा नंबर भी ले सकते हैं कि जिसमें 12 का भी भाग जाए, 18 का भी जाए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 और 12 ही का गुणा कर दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 36, जिसमें 12 के भी भाग जाएगा और 18 का भी जाएगा। ये 12 दिन में किसी काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो अपन 36 में भाग देंगे 12 से, तो कितना काम करेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। इतना क्लियर। इसके बाद बात होगी बी की। बी 18 दिन में पूरे काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 से भाग देंगे 36 में, तो 18 दूनी 36। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। तो ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है 2 काम, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कौन जा रहा है, जाना किसको है, बी को जाना है। बी काम छोड़कर चला जाता है, कब जाता है, 6 दिन बाद, यानी 6 दिन तक तो उसने काम साथ में किया है, क्लियर। यानी ए और बी
6 दिन तक रहे हैं बेचारे साथ में, है ना। यहाँ पे 6 दिन तक रहे और कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 और 2 5 काम करते हैं, यानी 6 पंचे 30 काम हो चुका है। इतना क्लियर। यानी दोनों जब मिलकर काम करते हैं किसी को, है ना, किसी काम को, तो 3 काम करता है ए, तो बी करता है 2 काम, यानी 5 काम होता है। तो 6 दिन में कितना काम होगा, तो 6 दिन में होगा 30 काम, यानी एक दिन में होता है 5 काम, तो 6 दिन में 30 काम। क्लियर। हमने जो काम लिया है कितना लिया है, 36 काम लिया है। बचा कितना काम होगा, तो बचा होगा यहाँ पर 6 काम। इतना क्लियर। अब देखें ए तो चला गया, सॉरी कौन गया है, बी, बी तो चला गया, बचा कौन, ए। और ए जो करता है काम, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 6 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो अपन 6 में भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 दिन और लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दिन। अब हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चला जाता है तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखना जरा, 6 दिन हो गए इन दोनों को साथ में, 2 दिन किसको लगे, फिर ए को लगे, यानी टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल हो गए 8 दिन। इतना क्लियर। यही हमारा आंसर होगा 8 दिन। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 दिन। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद शॉर्ट में भी देख लें। तो शॉर्ट में हम क्या करेंगे कि ए और बी हैं, है ना, तो वही बात फिर होगी कि इस किस को भगा दो काम करवा के। अब बी को ज़्यादा पड़ी है जाने की, तो बी को भगा दो, है ना। तो बी को क्या करेंगे अपन, 36 काम तो लिया भाई साहब हमने, फिर अपन ने देखा कि ए कितने करता है एक दिन में, 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, यानी जो बी है तो बी का हिस्से का काम करा दो। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी जो काम करता है एक दिन में 2 काम, कितने दिन काम करके जाएगा, 6 दिन काम करके जाएगा, है ना। 6 दूनी 12, यानी कितना काम किया उसने, 12 काम कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। कि बी को जो जाना पड़ी थी कि जाना है, मैं जाना है, तो ठीक है भाई अब जाओ, 6 दिन काम कर दो, एक दिन में 2 काम करते हो, 6 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम। इसके बाद हमने जो टोटल काम लिया था कितना लिया था, 36, 36 में से 12 माइनस किया, कितना बचा, तो बचा 24, यानी 24 काम जो हमारा बचा है। अब देखना, अब ये किसके हिस्से का बचा होगा, ए के हिस्से का बचा होगा, है ना। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम, तो 24 काम 8 दिन में। यानी इसमें हमारा जो डायरेक्ट आंसर आता है वो कितना आ जाएगा, 8 दिन, है ना। फैसला आपके हाथ में, आपको जो भी बेहतर लगे, जिस भी विधि से करना हो आप फिर कर सकते हैं ना। तो कोशिश करना इससे करो, है ना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कोई काम 15 दिनों में कर सकता है, और बी, यहाँ पे होना चाहिए था बी, ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लेना, बी कर लेना, बी उसे 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें, वही फिर बात होगी ए और बी की। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। इतना क्लियर। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, यानी ये 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है। यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम वही बात है 60। अब आप लोग इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये वाली विधि तो फिर जानते ही हैं, है ना, इससे तो आ जाएगा। या फिर जो बड़ी वाली नंबर है, यहाँ पर ने देखा था बड़ी वाली जो संख्या, उसको दुगना तिगुना करके निकाल सकते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद देखें, एलसीएम जब 60 आया तो ये 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 में 15 से भाग दिया तो 15 चौके 60, 4 काम। ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 20 तिया 60, यानी 3 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं 4 और 3 7 काम। ए प्लस बी जब मिल जाते हैं तो कितना काम होता है, 7 काम। फिर देखा गया कि ए और बी
पहले तो साथ में रहे, ठीक है, कब तक रहे, 4 दिनों तक, यानी 4 दिनों तक उनने क्या किया, साथ में मिलकर काम किया। और कितना काम करते हैं एक दिन में, 7 काम। तो 4 दिन में कितना काम होगा, तो 4 दिन में होगा 7 चौके 28 काम। इतना क्लियर, यानी 7 काम करते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 28 काम। हमने जो एलसीएम लिया वो कितना लिया, तो हमने एलसीएम लिया था 60। 60 में से 28 काम हो चुका है, 60 में से 28 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 32 काम। यहां तक कोई दिक्कत। और जा कौन रहा है, जा कोई नहीं रहा है ना, ठीक है। कितना काम हुआ, 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा कार्य, यानी बचा कार्य कितना होगा, फिर बचा कार्य है 32, है ना। ये नहीं पूछा गया कि कौन गया कौन नहीं गया, तो बिल्कुल आसान है कि दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम किया, 28 काम। तो उन्होंने पूछा है तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा, यानी 60 में से 28 काम हो चुका है, बचा है 32। पूरा काम था हमारा भाई साहब 60 और बचा है 32। इतना क्लियर। फिर हम देखेंगे कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, तो 4 से ही हो रहा है, 4 8 है 32, है ना, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंच 20, 8/15 भाग, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8/15। इतना क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, ये आपको इसी विधि से करने की कोशिश करना है ना। और जिन लोगों को अभी पहली बार में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो बार बार रिपीट करके इनको वीडियोस को देखते जाए ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को साथ शुरू करते हैं तथा ए 2 दिन बाद एक काम छोड़कर काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे एक को काट दो, काम छोड़कर चला जाता है, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ए कितने समय में करता है, तो ए करता है 10 दिन और बी करता है 15 दिन में, है ना। यानी ए काम करेगा 10 दिन में, इतना क्लियर, और बी करेगा उसी काम को 15 दिन में, है ना। ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 15 दिन में। एलसीएम लेंगे जिसमें 10 और 15 का भाग जाए, तो एलसीएम लिया हमने कितना, 30। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी हमने जो काम ले लिया वो ले लिया 30। फिर देखेंगे हम कि ये जो 10 दिन में करता है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 में भाग देंगे 10 से, है ना। तो आप लोग बेहतर समझते होंगे, 10 या 30, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 में भाग देंगे 15 से, 15 दूनी 30, यानी कितना काम करता है, 2 काम करता है बी एक दिन में, और ए करता है एक दिन में 3 काम। इतना क्लियर, ये तो आपको कर ही लेना है। इसके बाद अब क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, तथा ए 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, यानी कि 2 दिन बाद जब वो काम छोड़कर जा रहा है, यानी 2 दिन तक तो वो रहा था ना साथ में। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, मान के चलिए आज बोल दे आपसे कि हम 3 दिन बाद चले जाएंगे, यानी 3 दिन बाद जाएगा, अभी तो रहेगा ना साथ में, यानी जो उसका वर्क है वो तो आपके साथ करेगा ना, पढ़ाई कर रहा होगा तो पढ़ाई करेगा, है ना, जो भी मजदूरी कर रहा होगा तो वो भी करेगा, है ना। तो यानी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना करते हैं, 3 काम करता है ए, 2 काम करता है बी, यानी कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, 5 काम। कितने दिन बाद जा रहा है, तो वो जा रहा है 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक साथ में मिलकर काम किया है। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी एक दिन में दोनों करते हैं 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे 10 काम। इतना क्लियर, यानी 2 दिन में किया लोगों ने 10 काम। हमने टोटल काम कितना लिया था, हमने लिया था 30 काम, 30 में से 10 हो चुका है, बचा कितना है, 20 काम। इतना क्लियर। और चला कौन गया, अब चला गया ए, आने वाला तो है नहीं, बचेगा बेचारा कौन, बी। अब बी की मूड पे विधि है तो बेचारा वही करे काम, और जो बी करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, तो अपन क्या करेंगे कि 20 काम करना है और एक दिन में 2 काम करता है, तो अपन डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 0, यानी कितने दिन में करेगा बी, 10 दिन में करेगा जो बचा काम है।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। अब देखो तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। तो देखो अगर पूछा जाता कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होता तो शेष काम के लिए आंसर क्या आता, 10 दिन, है ना। अगर पूछा जाए पूरा काम तो यहाँ पे ना हमसे शेष तो बोला नहीं गया, यहाँ पे बोला गया कि वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 10 दिन यहाँ पे और 2 दिन यहाँ पे, टोटल कितने दिन लगे, 12 दिन लगे काम को, है ना। और यही हमारा आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा क्या, 12 दिन। अब देखिए इसे बिल्कुल शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट में भी अपन देख लें। देखो जाना किसको है, ए को ज्यादा पड़ी है जाने की, और ए जो काम करता है हमने टोटल काम कितना लिया है, 30, है ना। जिसमें से ए को जाना है, कब जाना है ए को, 2 दिन बाद, है ना। यानी ए को पड़ी तो अपन ए को भगा दो, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है ना। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में करेगा वो 6 काम, इतना क्लियर। 30 में से 6 काम तो केवल किसने किया, ए ने, ए चला गया काम करके अपना, तो 30 में से 6 माइनस किया, बचा कितना काम, 24 काम। अब बेचारा कौन बचा, बी, और बी जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो अपन भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 12 दिन। यानी यहाँ पे घुमा फिरा के आंसर आएगा और यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आने वाला है जो आपसे पूछा गया है ना। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या आएगा, 12 दिन। तो देखें इतने सब झमेले से बचने के लिए आपको 2 स्टेप में ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इस विधि से करें, है ना, और नोट्स बनाते जाए साथ साथ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का। देखें ए और किसकी बात हो रही है, बी की। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन। यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है इसको पकड़ना है कि 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। एलसीएम कितना लिया हमने, एलसीएम ले लिया भाई साहब 30। ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो अपन 30 में भाग देंगे 10 से, 10 तिया 30, 3 काम। बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दूनी 30। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। थोड़े अक्षर छोटे लग रहे हैं, है ना। देखें हो जाएगी हैबिट धीरे धीरे, है ना। तो 2 काम। इसके बाद कितना, एक काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे अपन को एक बहुत आसान सा उन्होंने हिंट दे दी कि काम कितने दिन में पूरा होता है भाई साहब, काम होता है 9 दिन में पूरा, इतना क्लियर। यानी कुछ समय तक तो वो रहा था साथ में, अब हमें नहीं पता वो कब तक रहा था, लेकिन रहा था जरूर। अब जब तक रहा हो वो नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर कर दी उन लोगों ने, और क्वेश्चन में हमें ये बता दिया कि ये काम छोड़ दिया था और पूरा काम कितने दिन में होता है, 9 दिन में समाप्त होता है, इतना क्लियर। यानी कि ये गया है काम छोड़ के, मान के चलो कोई 2 दोस्त हैं, है ना, कोई काम कर रहे हैं, इतना क्लियर। यानी कोई बोल दे कि काम होता है 9 दिन में, लेकिन एक दोस्त चला गया था कुछ समय पहले, इसलिए 9 दिन में पूरा हो पाया काम, है ना। होना तो और जल्दी भी हो सकता है। तो जो गया उसका अभी नहीं पता कब गया, लेकिन हम इसके काम से तो पता कर सकते हैं ना कि बी ने जो काम किया है वो कितना किया होगा, है ना। तो देखें बी की जो क्षमता है, बी जो काम करता है, अपन बी से पकड़ेंगे क्वेश्चन को, है ना। बी, ठीक है, बी जो काम करता है कितना काम करता है, अपन देखो इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, इसे भी रफ कर दो, है ना, और आसान तरीके से कर दो। तो देखें टोटल काम हमने कितना लिया है, टोटल काम लिया है हमने 30, इतना क्लियर। जिसमें से काम पूरा समाप्त होता है 9 दिन में, यानी बी तो कहीं नहीं गया, बी तो रहा है ना। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में करता है
2 काम। क्लियर। बी जब एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 9 दिन में करेगा वो 18 काम। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है ना। यानी 18 काम केवल किसने कर दिया, बी ने कर दिया। 30 में से 18 माइनस किया, कितना बचा, 12 काम। यानी अपन ने बी का काम क्या कर दिया, माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब शेष काम जो करना होगा किसे करना होगा, ए को करना होगा। ए जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, ये एक दिन में करता है 3 काम, है ना। तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कितने दिन में करेगा वो, 4 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हमसे पूछा गया था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया था, 4 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। इतना क्लियर। अब देखें अपन ने क्वेश्चन किया तो यहाँ तक तो हमें लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। ए वाला पोर्शन तो सबसे आ गया होगा समझ में। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो रही होगी कि काम, तो एक बात बताना, ए कब गया नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि काम पूरा कब हुआ है, समाप्त 9 दिन में। यानी 9 दिन में समाप्त हुआ, तो बी तो कहीं गया नहीं था, बी ने तो काम किया होगा ना 9 दिन, ए के साथ भी किया और फिर जो भी एक्स्ट्रा हुई हो तो वो भी किया, यानी 9 दिन तक काम किया। और बी की जो क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 18 काम। अब बचा कौन है, केवल ए। यानी जब हमने 30 काम लिया, 30 में से 18 हो गया, बचा कौन, 12 काम। किसके हिस्से का बचा होगा, वो बचा है किसके हिस्से का, ए के हिस्से का। ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो अपन ने 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 चौकी 12, यानी 4 दिन में। क्लियर बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 28 तथा 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को भी अकेला 17 दिन में पूरा करता है। कार्य आरंभ करने के कितने दिनों के पश्चात ए ने कार्य छोड़ा था, है ना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करें इसे थोड़ा सा सॉल्व, है ना। बस यहाँ पे एलसीएम की बात होगी ना, तो एलसीएम आपको कुछ नहीं करना, सीधा गुणा कर देना, है ना। और हमने आपको बताया कि एलसीएम जब भी ऐसा फंसे, है ना, तो सीधा गुणा करना ही फिर बेहतर होता है। चलो देखें, तो कितना है 35, मतलब ए कितना करता है, ए अकेले किसी काम को, तो ए और कौन है, बी। सी का तो अभी काम ही नहीं है, सी को भी अपन लेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। तो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 28 दिन में, बी करता है 35 दिन में, यानी 28 दिन में, और बी करता है 35 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो एक बात क्लियर मान के चलना, जब भी जैसे मान के चलो आपको आ गया 6 और 7, हमसे किसी ने बोला इसका एलसीएम बताओ भाई साहब 6 और 7 का, है ना। तो आप क्या करेंगे, 6 और 7 42 करेंगे। इतना क्लियर। जब आप 6 से भाग दोगे तो 6 7 42, यानी ये वाला पार्ट बचा। जब आप 7 से भाग दोगे, है ना, तो 7 6 42, कौन सा पार्ट बचा, ये वाला बचा। यानी कुछ भी तो नहीं, जैसे 2 और 3 देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, कोई बोले कि 2 और 3 का एलसीएम लो भाई साहब, है ना। 2 और 3 का एलसीएम अपन ने लिया 6, 2 तिया 6, गुणा कर दिया आपस में, अपन ने 2 से डिवाइड किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 3, और जब 3 से डिवाइड किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2। क्लियर। यानी हम क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम हमें नहीं आ रहा समझ में, और वो कैंसिल हो भी नहीं रहा किसी से, है ना। तो क्या करें, हम सीधा गुणा कर देंगे। इतना क्लियर। सीधा अपन क्या करेंगे, गुणा किया इनका, अब गुणा की प्रॉब्लम होगी तो गुणा कैसे करेंगे, तो देखना जरा कि देखो 28 और क्या है 35 है। क्लियर। 28 और 35, तो अब देखो वैसे तो आपको 1 से लेकर 40 तक दुनिया आना चाहिए, है ना, नहीं आता, तो 28 से बेहतर आपको 35 थोड़ा ठीक लग रहा होगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप ये मत सोचो
कि यहाँ पे बन रहा है तो एग्जाम में भी बनेंगे। एग्जाम में क्योंकि थोड़ा लेवल अच्छा होता है, ऐसी टाइप में फंसते हैं, है ना। 10-20 का गुणा नहीं फंसता उसमें, बहुत कम फंसते हैं। देखें 35 दूनी कितना होता है 70, है ना, और ये कितना है 8, तो 7 यानी 35 अट्ठे कितना हो जाएगा 280, है ना। तो 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 280 का लिया अपन ने 0, बचा 28। इतना क्लियर। 35 दूनी 70 और 28 कितना हो जाएगा 980। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी इनका जो गुणा आया कितना आया 980। कोई परेशानी दिक्कत, है ना। अब आप समझ गए होंगे क्यों किया अपन ने। तो देखें यानी एलसीएम हमने कितना लिया, एलसीएम लिया हमने 980। क्लियर। एलसीएम जब 980 लिया तो जब हम 28 से भाग देंगे तो क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, और 35 से भाग देंगे तो 28, क्योंकि हमने दोनों का गुणा ही तो किया। और इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल बता भी दिया। जब 28 यानी ये 28 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में ये करेगा 35 काम। ये 35 दिन में काम करता है 980 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये करेगा 28। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। अब आप समझ जाएंगे। बस अब क्वेश्चन हुआ, प्रॉब्लम है पता कहाँ बनेगी, प्रॉब्लम यहीं पे बन सकती है, वो कहीं नहीं बनने वाली, क्योंकि दुनिया से अपन भागते आए हैं आज तक। फिर बोला गया है कि ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य बी अकेला 17 दिन में पूरा करता है। अब हमें नहीं पता शेष कार्य कितना है, लेकिन इतना पता है कि बी जो है 17 दिन में करता है। यानी कि पहले तो वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, ए और बी, ठीक है। और जब ए और बी मिलकर साथ में काम करें तो कितना काम करते हैं, 35 करता है ए, 28 करता है बी, टोटल कितना काम होता है, तो 8 और 5 13, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर करते हैं 63 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जब दोनों मिलकर काम करें किसी काम को तो कितना काम करते हैं 63। इसके बाद बोला गया है कि ए कार छोड़कर चला जाता लेकिन पता नहीं कब जाता, लेकिन बी तो नहीं छोड़ता बेचारा, बी तो करता रहता है काम, है ना। और बी अकेला किस कार्य को, शेष कार्य को, इस पॉइंट को पकड़ना, शेष कार्य की बात हो रही है ना, पूरे कार्य की नहीं हो रही। यानी शेष कार्य को कितने दिन में करता है 17 दिन। बस यहां से अपन क्वेश्चन पकड़ लेंगे कि ये 17 दिन में करता है शेष कार्य। अब जो भी है नहीं पता, लेकिन ए तो चला गया, बचा कौन है बी। और ये भी क्लियर है कि ए बी एक दिन में कितना काम करता है 28 काम, तो 17 दिन में कितना काम करेगा, तो 28 इंटू अपन कर देंगे 17। अब प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी दुनिया में, क्योंकि अपन दुनिया से भागते ही आए, है ना। कुछ लोगों को आता भी होगा। तो 70 देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना दुनिया का, या तो 30 - 2 कर दो या फिर 20 - 3 कर दो, तब भी आ जाएगा। तो 17 अट्ठे 136, बचा कितना 13। इतना क्लियर। 17 दूनी 34 और 13 47, यानी कितना काम हो गया 476। यानी जो शेष काम बचता है, यहाँ से हमें पता चल गया कि शेष काम कितना बचता है, तो शेष काम बचता है 476, तभी तो वो 17 दिन में करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने जो टोटल काम लिया है कितना लिया है 980, है ना। 980 में से 476 काम हो चुका है, बचा कितना होगा, तो अपन 980 में से 476 को माइनस कर देंगे, है ना। तो 10 में से 6 गया 4 बचा, है ना, और 8 में से 8 0, 9 में से 4 गया 5, यानी शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बचा भाई साहब 504। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बस यहाँ तक अब कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसके पहले तक 17 दिन किससे शेष कार्य अपन ने बी से करा दिया। यानी फिर इन लोगों ने इसके पहले 17 दिन के पहले मिलके किया था ना काम ए और बी ने, और ए और बी कितना काम करते हैं 63 काम करते हैं। तो 504 काम कितने समय में करेंगे, इतना क्लियर। अगर आप समझ रहे हो तो देखें, ये तो 3 से भी होगा कैंसिल, 6 और 3 9, और 9 से हो रहा क्या 9 15 45, हाँ 9 से भी हो रहा। लेकिन कोशिश आप ये करना कि डायरेक्ट समझ में आ रहा क्या, 3 8 है 24 और 6 सॉरी 1 मिनट, हाँ 3 8 है 24 और 6 8 48, तो कितने गुना है 8 गुना। नहीं समझ में आ रहा तो 9 7
63, फिर क्या करेंगे हम 9 पन्ना 45 बचा 5, 9 छिंग 54, 7 एकम 7, 7 8 56, यानी कितने दिन लगेंगे 8 दिन। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये और भी जब मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं 63 काम। तो 504 काम कितने दिन में करेंगे तो करेंगे 8 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया है कि कितने दिनों के पश्चात इन्हें कार्य छोड़ा था, यानी 8 दिन तक वो साथ में रहा था, ये क्लियर हो गया। यानी उसने कितने दिन बाद छोड़ा था काम? उसने छोड़ा था 8 दिन बाद, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा क्या आएगा 8 दिन। इतना क्लियर? इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, है ना, क्योंकि है कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन का काम है और कुछ भी नहीं उस क्वेश्चन में। और फिर बाकी आपने देख लिया कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी वाकई में नहीं था ना उसमें तो, है ना। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। इसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट में यहाँ पे जगह तो नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे ही कर सकते हैं, 17 दिन करवा दो किससे काम 20 से 476, फिर दोनों काम करते हैं 63 मिलके, है ना। चलो देख ही ले। चलो देखें बाकी। जैसे शॉर्ट में भी अपन देख ले रहे हैं, ठीक है। तो देखें शॉर्ट में करेंगे अपन ऐसे कैसे कि ए और बी काम कितना करते हैं, एक दिन में 35 काम और 28 काम। तो उन्होंने बोला कि बी जब अकेला करता है कितना काम, शेष कार्य। अपन ने टोटल काम कितना लिया है, टोटल काम लिया है 980, इतना क्लियर। इसमें से बी की जो क्षमता है, बी कितना करता है 28 काम एक दिन में, तो 17 दिन में पूरा करता है। यानी अपन पहले इसका बी का काम करा दो, बी का काम कितना कर दो 28 × 17, यानी बी ने काम कर दिया तो कितना आया 500, सॉरी 1 मिनट, बी ने जो काम कर दिया कितना कर दिया 476, इतना क्लियर। यानी 476 काम हो चुका है, किसने किया बी ने। लेकिन इसके पहले तो वो साथ में थे ना, ये तो बी की बात तब की जब शेष काम, यानी शेष काम कितना था 476, तो बी ने कितना 17 दिन किया था तो अपन ने निकाल दिया। इसके बाद हमने देखा, एक मिनट, इसके बाद 980 में से 476 काम हो गया, बचा कितना है 504 काम, है ना। लेकिन ये बी का अकेले का था, लेकिन फिर क्या हुआ कि 17 दिन की बात है, फिर तो वो ए और बी साथ में रहे थे ना, और ए और बी जब साथ में रहते हैं तो कितना काम करते हैं 63, अपन ने 63 से भाग दिया, कितना आ गया था 8 दिन। क्लियर? यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 दिन। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर काम को शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें अलग से, फिर भी अपन देखते हैं। देखें तो ए और बी क्रमशः कितने 20 और 30 दिन में करते हैं काम को। ए और बी 20 दिन और 30 दिन, है ना, इतना क्लियर। यानी ए करता है 20 दिन में और बी करता है कितने दिन में 30 दिन में। इसके बाद ए तथा बी मिलकर काम को शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। तो वो तो बात की बात है, पहले तो अपन एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 60, अपन ने ले लिया 60। ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 20 दिया 60, 3 काम। ये 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 काम और 2 काम अपन ने निकाल लिया। इसके बाद हमने देखा कि बी काम छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिन में होता है 16 दिन में। देखिए हम इसे अपन शॉर्ट में करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करें हम। तो देखें कि बी काम छोड़ता है और पूरा काम कितने दिन में होता है 16 दिन में। शेष काम नहीं बोला, अब बोला गया है पूरा काम, यानी पूरा काम कितने दिन में होता है 16 दिन में। गया कौन है बी, बी ने छोड़ा है काम, ए ने नहीं छोड़ा।
है ना, उससे में कोई मतलब नहीं है, ए ने नहीं छोड़ा यानी बी ने छोड़ा है, तो ए ने तो कितने दिन किया था, पूरे 16 दिन किया होगा ना काम, है ना। ए का जो काम है कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम कर देगा, 16 तिया 48 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 48 काम किसने किया, केवल ए ने। इसके बाद बचा कितना काम है, बचा है कितना काम, तो 60 में से अपन 48 माइनस कर देंगे, तो बचा है कितना काम, 12 काम, है ना। और जो किसके हिस्से का बचा है, तो वो चाहे बी के हिस्से का, तो बी ने छोड़ा था काम, ए ने थोड़ी छोड़ा था, तो बी ने छोड़ा यानी 12 बटे, और बी कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम, तो अपन डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, यानी राइट आंसर क्या आएगा, 6 दिन। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी ने जो काम छोड़ा है 6 दिन बाद, जो कि ऑप्शन है नहीं, है ना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सुधार के रख सकते हैं। इतना क्लियर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 दिन, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो आप नोट्स में करेक्ट कर लेना। देखें अब क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या चल रहा हो कि ए और बी ने काम तो शुरू किया था, है ना, लेकिन काम कितने दिन में हो रहा है, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, तो पूरा काम हो रहा है 16 दिन में समाप्त। इतना क्लियर, यानी यहाँ से अपन ने क्षमता निकाली कि ए 3 काम करता है, बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। इतना क्लियर। इसके बाद किसने छोड़ा था काम, बी ने छोड़ा था, ए ने तो काम छोड़ा नहीं था, है ना। तो अपन ने क्या किया कि ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा, 48 काम। 60 में से 48 अपन ने माइनस कर दिया, है ना। जब 48 माइनस किया तो बचा कितना काम, 12 काम, और 12 काम किसके हिस्से का बचा होगा, तो बचा होगा ए का, एक दिन में कितना, सॉरी बी का, एक मिनट रुकना, 1 मिनट से, यानी कि जो यहाँ पर काम है किसने छोड़ा था, बी काम छोड़ देता है ना, और पूरा काम, ठीक है, यानी ए से अपन ने काम करवा दिया 16 दिन, छोड़ा किसने है, बी ने काम, सही तो है ना। बी कितना काम करता है, वो 12 काम जो बचा है वो किसके हिस्से का बचा है, बी का, यानी अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 दिन, 6 दिन ही आएगा आंसर, सही है। इतना क्लियर, राइट आंसर आएगा 6 दिन। कोई दिक्कत परेशानी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहिद एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अरबाज उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले अरबाज एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन शाहिद और फिर अरबाज, इस प्रकार क्रमशः एक दिन या फिर एक एक दिन काम करें, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसको अपन थोड़ी देर से कर रहे हैं अभी, है ना, उसके पहले से देखो। 3 आदमी ए, बी तथा सी से किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर, तो ए, बी और सी, ठीक दिख रहा ना, हाँ, ए, बी और सी। इसके बाद देखना है कि ये जो काम करते हैं कितने दिन में करते हैं क्रमशः, ए करता है 10 दिन में, और बी करता है 12 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ए 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम ले सकते हैं अपन, कितना लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 60, 10, 12 और 15 का भाग जाए, यानी ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो एक दिन में करता है 10, 6, 60, 6। फिर वही बात, बी 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में करता है 5 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत। सी 15 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 चौके 60, यानी 4 काम। अब देखिए एलसीएम आपको आने लगा है, और कोई दिक्कत होगी भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और जिसको हो तो फिर वही अपनी विधि से कर सकते हो ना। इसके बाद देखें, उन्होंने बोला
कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी तीनों हैं अभी तो साथ में काम कर रहे हैं, ए बी और सी, और जब तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो कितने समय में करते हैं या कितना काम करते हैं, तो देखें 6 + 5 + 4 टोटल कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं जब तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं। इतना क्लियर, एक दिन में 15 काम करते हैं जब तीनों मिलकर काम, क्योंकि अपन ने एक एक दिन का ही तो निकाला है, तो 15 काम करते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि 15 काम तो ठीक है भाई साहब, 2 दिन बाद कौन जाता है, एक काम छोड़ता है। यानी देखो 3 व्यक्ति थे, 3 दोस्त थे, 2 दिन बाद एक व्यक्ति को जाना है, यानी वो 2 दिन तक तो रहेगा ना साथ में, है ना, तीनों के साथ में रहा वो 2 दिन तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी 2 दिन तक रहा तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 15 काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे 30 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद गया कौन है, भगा दो, जो जिसको जाना है भाई, जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो एक काम छोड़कर चला गया, है ना, कब गया, 2 दिन बाद। उसके बाद कौन बचा, फिर सी का भी मन हो गया जाने का, वह उससे अगले 2 दिन बाद, यानी उससे अगले 2 दिन बाद तो रहा, है ना, फिर उसके अगले 2 दिन बाद कौन गया, सी। तो यहाँ पर चला कौन गया था, ए, यानी बचे थे बी और सी, फिर सी का भी मन हो गया कि भाई हम भी चले, हमारी बस की नहीं है, ठीक है, तो सी भी गए, लेकिन बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, तो बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 काम। क्लियर, यहाँ पर 5 और 4 9 काम, लेकिन कितने दिन बाद गया है सी, वह उससे अगले दिन, ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन का, वह उससे अगले दिन यानी 2 दिन के बाद ही गया है इसके, है ना, 2 दिन बाद गया फिर सी, यानी 9 दूनी कितना काम होगा, 18 काम करके गया होगा। इतना क्लियर। अब देखो कौन कौन चला गया, ए भी चला गया, सी भी चला गया, बचा कौन बेचारा, बी। अब बी के किस्मत में जो भी है ना, तो देखना यहाँ पे हमने टोटल काम कितना लिया था, टोटल काम लिया था हमने 60, 60 में से 30 काम हो गया और 18 काम हो गया, तो 30 और 18 48 काम तो हो गया है, तो टोटल काम हमारा कितना था 60, 60 में से हम 48 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 12 काम। इतना क्लियर। और जो 12 काम बचेगा वो किसे करना है, अब बी को, क्योंकि ए भी चला गया सी भी चला गया, बचा कौन है, बी, है ना। और बी जो काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, तो बी करता है एक दिन में 5 काम, तो 12 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 12/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 2/5 दिन, है ना, तो कितना लगेगा 2 सही 2/5 दिन, यानी बी को कितना का दिन लगेंगे, 2 सही 2/5 दिन। यहाँ तक क्लियर। तो उन्होंने पूछा है तो काम पूरा कितने समय में होगा, है ना, कितने समय में पूरा होगा, तो देखना यहाँ पर कि 2 दिन और 2 4 दिन और 2 6 दिन, 6 सही 2/5 दिन, यानी जब इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो ऐड कुछ इस प्रकार से करेंगे, 2 + 2 + 2 सही 2/5, और फ्रैक्शन में आप जोड़ना अच्छे से जानते हैं, 2 2 4 और 2 6 सही 2/5 दिन। तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, है ना, समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। इसी टाइप के अभी और भी क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको भी देने पड़ेंगे, है ना, हम तो कराएंगे, बाकी आप भी कोशिश करना कुछ करने की, है ना। बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, है ना, पहले भी हम आपको बता चुके हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। देख लें जिन लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखें इससे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो अब शॉर्ट की बात आएगी, है ना। तो देखें शॉर्ट में हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, ये आया समझ में, है ना।
अपन शॉर्ट में देखें। अब इसे शॉर्ट में क्या करेंगे हम, देखिए इससे अब शॉर्ट में कैसे करना है, शॉर्ट भी देख लो भाई साहब। टोटल काम हमने कितना लिया, तो टोटल काम लिया हमने भाई साहब 60, बोलिए हाँ ठीक है, अपन ने 60 ले लिया। इसके बाद क्या हो रहा है कि 60 तो अपन ने ले लिया है ना, लेकिन कौन जा रहा है, अपन ने तीनों का काम भी निकाल लिया। एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 करता है और सी 4 काम करता है, इतना क्लियर। यहाँ पे देखा कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। यही जब वो काम छोड़कर जाएगा तो एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में करेगा 12 काम, इतना क्लियर। इसके बाद किसको जाना है, सी को जाना है, तो सी को भी जाने दो। सी जो काम करता है उससे अगले दिन, है ना, वो अगले दिन काम छोड़ता है, ठीक है। तो अगले दिन जब काम छोड़ेगा तो देखना कि जब इसने काम छोड़ा तो उसके साथ फिलहाल तो कौन था, और सी कितना काम करता है अपने हिस्से का, सी जो काम करता है, सी करता है 4 काम, है ना। तो 4 काम करता है कितने दिन बाद, तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात ये होगी कि जो सी ने काम किया है, तो ए ने तो अपना काम किया और चला गया, है ना। तो कितना काम हुआ टोटल, 12 काम। इसके बाद जब सी काम करता है उससे अगले दिन, है ना, यानी 2 दिन तो वो यहाँ पे रहा था साथ में, 2 दिन वो यहाँ भी रहा था, ठीक है। तो कितने दिन, 4। तो ये हो जाएगा एक दिन में कितना काम करता है वो, 4 काम। और जो सी है एक दिन में 4 काम करता है, और 4 दिन ही हो जाएंगे, तो 4 चौके 16, इतना क्लियर। यहाँ पे जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सी भी काम छोड़ देता है, एक मिनट रुकना जरा। एक 6 दिन बाद, मतलब एक आता है 6 काम, है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, बचा किसके हिस्से का था, बी का बचा था, है ना। 60 में से 12, ठीक है ना। उससे अगले दिन, एक मिनट रुकना जरा, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो ठीक, ठीक है। 5 4 9 और 6 15, है ना। तो देखें यहाँ पर ए जो काम करता है, ए कितने दिन बाद गया, 2 दिन बाद गया, वह उससे अगले दिन, उससे अगले दिन कौन गया, बी गया। यानी 2 दिन तो एक दिन में वो कितना काम करता है, एक मिनट, उससे अगले दिन कौन गया, सी गया, ठीक है। तो 60 में से अपन ने 48 काम सीधा माइनस कर दिया। रुकना है, एक मिनट एक मिनट। तो देखें सी भी चला गया, सी जब चला गया तो कितना हो गया, 16 और 12 तो हो जाएगा 28। 60 में से 28 माइनस किया, कितना बचा, तो 60 में से हमने 28 माइनस किया तो हमारे पास बचा 10 में से 8, 2, 6 में से 3 गया, 3। अब बारी किसकी है, अब बी नहीं गया कहीं, है ना। बी अगर गया होता तो अपन बता सकते थे, सही है, ठीक है। तो देखें ए ने अपने हिस्से का काम किया 2 काम, मतलब 6 काम 2 दिन में, तो हो गया 12 काम। इसके बाद बी जो है, जो सी गया उससे अगले दिन, यानी 2 दिन तो ए इसके साथ रहा और 2 दिन उसने अपने छोड़ दिए, यानी टोटल कितने दिन रहा वो, 4 दिन। तो एक सी कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम, तो 4 चौके 16, टोटल काम कितना हो गया, 28। यानी 28 काम हो चुका। अब कौन बचा है, केवल बी बचा है ना। सी चला गया, बचा है कौन, बी। तो 60 में से 28 किया, बचा कितना, 32, इतना क्लियर। लेकिन बी का तो अपन ने काम लिया नहीं, बी कितना काम करता है एक दिन में, बी करता है 5 काम, तो 5 छक्का 30,
6 सही 2/5 दिन, यानी जो राइट आंसर आएगा 6 सही 2/5 दिन। क्लियर। अब देखें थोड़ा और देख लें इस क्वेश्चन को, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। देखें पहली बात तो ये समझ में आया, ये वाली विधि तो आपको सबको आई होगी समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत ना रही होगी, है ना। अब देखना कि ए जो है ए कब गया, 2 दिन बाद, यानी ए ने 2 दिन तक काम किया, एक दिन में करता है 6 काम, तो 2 दिन में किया तो कितना काम कर दिया, 12 काम। कितना क्लियर। इसके बाद बात आई किसकी, सी की, तो सी भी चला गया, लेकिन कब गया, उससे अगले दिन, यानी 2 दिन तो रहा था ए के साथ, फिर 2 दिन और रहा उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी रहा 2 दिन, यानी वो कितने दिन रहा, 4 दिन। ठीक है, तो 4 चौके 16, यानी जो टोटल काम किया, टोटल काम हो गया 28, 16 और 12 28, है ना। बचा काम कितना, 60 में से 28 अपन ने माइनस किया, तो बचा कितना काम, 32, लेकिन वो किसके हिस्से का बचा, तो वो बचा है किसके हिस्से का, वो बचा फिर बी के हिस्से का। सी चला गया, बचा कौन, बी, और बी के हिस्से का बचा कितना, 32। और जो बी काम करता है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 2/, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 6 सही 2/5 दिन। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, इनमें कुछ भी नहीं होता है, हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं, है ना। इसके बाद और क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी ए बी तथा सी से किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़कर जाता है, वह उससे अगले 1 दिन बाद कौन चला जाता है, ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, है ना। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या हम इसे शॉर्ट में कर दें, ठीक है, देख लो फिर भी। 3 व्यक्ति ए बी सी, ए बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं, 10, 12 और 15, 10, 12 और 15, एलसीएम लिया 60 आया, है ना। ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना, 6, ये पिछला जैसा है टाइम, है ना। देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल, है ना, कुछ भी अलग से नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया, तीनों जब मिलकर काम करते हैं, ए बी सी, कौन जा रहा है, 3 दिन बाद सी काम छोड़ता है, यानी 3 दिन तक तो वो काम साथ में कर रहा था, है ना। और एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 6, 4, 10 और 5, 15 काम। कितने दिन बाद गया है सी, सी गया 3 दिन बाद, यानी उसने 3 दिन तक काम करवा दिया था, तो टोटल काम कितना करवाया, 45 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद वह उससे अगले 1 दिन बाद, है ना, उससे अगले 1 दिन बाद कौन गया, अभी कौन चला गया, अभी तो चला गया कौन, सी ने काम छोड़ दिया, यानी बचा कौन है, ए और बी बचा, है ना। फिर उससे अगले 1 दिन बाद, यानी ए और बी कितना काम करेंगे फिर, 6 और 5 11 काम, है ना। तो 1 दिन बाद कौन गया है, 1 दिन बाद ए ने भी काम छोड़ दिया, यानी 1 दिन तक तो वो रहा था ना साथ में काम, तो 11 एकम 11, यानी 11 काम यहाँ पर हो गया। इसके बाद कौन चला गया, ए चला गया था, अब बचा कौन है, केवल बचा है बी, इतना क्लियर। और जो बी काम करता है, तो बी कितना काम करता है, बी जो काम करता है 5 काम करता है, क्लियर। तो हमारा टोटल काम कितना था, टोटल काम लिया था हमने 60, 60 में से 45 और 11 56, यानी 56 काम हो गया, 60 में से 56 माइनस किया, बचा काम कितना है, 4, कितना क्लियर। जब 60 में से 56 हो चुका है, बचा है 4 काम, और बी काम कितना करता है, बी जो काम करता है वो करता है 1 दिन में 5 काम, तो 4 काम करने में उसे कितना समय लगेगा, तो अपन 5 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 काम करता है तो 4/5 ही रहेगा इसका, है ना, यानी कितना काम बचा, 4 काम। और जब हम भाग देंगे तो भाग देखो पॉइंट में जाना नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसा ही आया था, तो देखो 4 काम करता है, मतलब 4 काम शेष बचा है,
और बी करता है कितना काम, 5 काम करता है, तो कितना बन जाएगा 4/5, यानी कितना आ जाएगा 4/5 दिन ए। टोटल दिन कितने हो रहे हैं, तो टोटल दिन हो रहे हैं 3 और 1 4 और 4/5, 3 1 4 और 4/5, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 4 सही 4/5, यानी जो हमारा ऑप्शन आएगा 4 सही 4/5 दिन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपको करना है ना। ना बनेगा तो हम कराएंगे इसे, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और हमने छोड़ा है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो इसको करने की भी कोशिश करना, और इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन जरूर कर लेना, ना बने तो हम तो कराएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके।